स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जो अपना नेक्स्ट बुक स्टार्ट करनी है जो कि है 10th क्लास केमिस्ट्री, और इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से पता चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा। थोड़ा सा अपना भी जहन लड़ाएं, ज़रा देखें कि क्या आपका माइंड जो है इसका मतलब निकालता है। केमिकल का मतलब तो 9th क्लास केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। केमिकल मतलब केमिकल्स, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विल से निकला है ना ये वर्ड, इक्विलिब्रियम यानी कि बराबर होना कोई चीज़। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जो कि बराबर होगा, ठीक है। तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब होता क्या है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के रेफरेंस से देखा जाए तो ये होगा ज़्यादातर केमिकल जो चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस होते हैं या फिर फिजिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस में जिसमें जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही हो, और फिजिकल में कि उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनका कलर है, उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही हो, ठीक है। अगर तो ये केमिकल या फिजिकल चेंज टोटली रिएक्शन के बाद चेंज ही हो गया, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया, फिजिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, ठीक है। कैसे हो रहे होते हैं? दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने होंगे। टाइप्स को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक होंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरे होंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होंगे? जो कि बिल्कुल एक ही डायरेक्शन पर मूव करेंगे और रिवर्स बैक नहीं होंगे। अब होगा क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जब आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, उसको कहते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और उसको क्या कहा जाता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये वाला, ठीक है। लेकिन जनरल तौर पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, ठीक है। इवन के जो प्रोडक्ट्स बन गई हैं वही दोबारा से रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और अगर वो रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगी तो फिर एक स्टेज आएगी जहाँ पे रिएक्टेंट्स की तादाद और प्रोडक्ट्स की तादाद हो जाएगी बराबर, ठीक है। तो हमें लग रहा होगा कि रिएक्शन सीज हो गया, लेकिन वो स्टॉप नहीं होता, सीज नहीं होता, बल्कि दोनों डायरेक्शन में मूव करता रहता है, ठीक है। जिसमें और फिर एक पॉइंट आ जाता है जिसमें प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी भी बराबर और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी भी बराबर, उसको कहा जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होंगे, ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे फॉरवर्ड, रिवर्स नहीं होंगे। रिवर्सिबल में फॉरवर्ड भी मूव करेंगे, ठीक है, और रिवर्स भी मूव करेंगे, उसको कहा जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। और ज़्यादातर यही रिएक्शन होते हैं, ठीक है जी, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम डिवेलप करते हैं, ठीक है। इसका कोई नेचुरल फिनोमिना भी होना चाहिए। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं कि कोई नेचर में भी ऐसा रिएक्शन होता है, तो बिल्कुल होता है। कैसे? जैसे कि अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए। हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि कहने लगी थी कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा ग्रो कराओ, नहीं, प्लांट्स को ज़्यादा ग्रो कराना चाहिए, ताकि जो इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन किसकी वजह से? जो आप लोग इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हो, ईंधन को जलाते हो, ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आसमान में जाती है, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में जाती है। तो इन्वायरमेंट में जाएगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन इफेक्ट होगी, ठीक है, यानी कि आप जब गर्मी होगी तो कंडीशन फेवरेबल तो नहीं रहेगी। ऑक्सीजन है वो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, और प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या होगा अगर प्लांट्स ना हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी जो आपके इन्वायरमेंट में आप प्रोड्यूस करवा रहे अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है, इसकी तो क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी भाई। फिर आप इसको कैसे रोकेंगे? ठीक है, या तो फिर आपको कुछ अपना दिमाग लड़ा के तो ये करना पड़ेगा कि अपनी गाड़ियों में ऐसा फिल्टर लगा लें, ऐसा अपने जो एग्जॉस्ट होता है उसके आगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो, अगर हो भी तो लेस हार्मफुल स्टेट के अंदर प्रोड्यूस हो, ठीक है।
या फिर ये हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देंगे। पर ये ज़्यादा फिजिबल मेथड है, ठीक है। वैसे भी आप मेहनत तो नहीं करना चाहते, हम आपको नहीं कह रहे, लेकिन ठीक है आप समझ ही रहे हैं सही। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर इन दोनों गैसेस के दरमियान में इक्विलिब्रियम ना हो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती जाए और ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाए, सर्वाइवल तब भी पॉसिबल नहीं। और ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की कम, तब भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होता है कि जितने प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते चले जाते हैं उतनी हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज़ करते चले जाते हैं। तो एट द सेम टाइम इन दोनों में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक टाइम आता है जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जितनी एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, पहले तो वो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते चले जा रहे हैं ना, ठीक है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा टाइम आएगा कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स अब्जॉर्ब करेंगे उतनी ही ऑक्सीजन जो है वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इन दोनों गैसेस के दरमियान में हो जाएगा इक्विलिब्रियम, आपका इन्वायरमेंट हो जाएगा बैलेंस, ठीक है, और जो कि आपके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है सर्वाइव करने के लिए ऑन द अर्थ, ठीक है जी। नेचुरल फिनोमेना तो ये हो गया। और केमिकल फिनोमेना में हमने देख लिया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम है प्लस क्लोराइड है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराओ तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। कोई आपको स्पेसिफिक कंडीशंस लगानी पड़ेंगी तब ये सोडियम क्लोराइड दोबारा से इसमें डिकम्पोज होगा, अदरवाइज जो आपको प्रोडक्ट चाहिए थी वो तो यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो गई, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, आपको प्रोडक्ट मिलेगी, हम इसको कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई कंडीशन वगैरह अप्लाई करके, ठीक है, इसको दोबारा से रिवर्स कराओ तो दैट्स एन अदर केस, ठीक है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि उनमें खुद ब खुद इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो वो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, सही है। उसके बाद जी यहाँ पे बात की जा रही है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन की। हमने बात पहले की है, अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल का मतलब है जो कि दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, और इनको इस तरह के एरो से शो किया जाता है, डबल हेडेड एरो से, ठीक है, जो कि हाफ हेड होता है एक तरफ, ठीक है, और ये वाला आप लोग सिंगल हेड एरो से शो करते हो, सही है जी। उसके अलावा ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, नेवर गो टू कंप्लीशन, और ये रिएक्शन जो होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हम इसकी रिवर्सिबल रिवर्सिबल के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपकी बुक में दी हुए हाइड्रोजन और आयोडीन के एग्जांपल, कि ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन पहले इसकी कंडीशन क्या थी, बाद में इसकी कंडीशन क्या हुई, ठीक है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल कैसे हुआ ये देखिए कि ज़रा। अगर यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, प्लस आयोडीन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस, दोनों ने आपस में रिएक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर आपने तो ये ओपन लिया हुआ है ना, और आयोडीन का कलर क्या है, पर्पल, हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट आई हाइड्रोजन आयोडाइड वो क्या बनी, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस थी, उसका कोई कलर नहीं था, ना पर्पल ना वाइट ना कुछ, कलरलेस, सही है। फिर अब क्या हुआ कि जब आपने, क्योंकि आपकी फ्लास्क बंद है, जिस भी फ्लास्क में आपने, फॉर एग्जांपल ये एक फ्लास्क है हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इस तरह से हाइड्रोजन आयोडीन आपने इसके अंदर गैस ली, ठीक है, फिर आपने इसका रिएक्शन कराया तो आपके पास जो चीज़ बन गई वो बन गई हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। पहले ये इस तरह से थी दोनों गैसेस अलग-अलग, बाद में इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। पहले आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो यहाँ पे शो हो रहा था,
ठीक है, अभी पर्पल कलर अवेलेबल नहीं है तो ब्लू से शो कर देती हूँ। पर्पल कलर यहाँ पे आयोडीन का था, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई तो पर्पल कलर फेड ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया ऐसे करके। ठीक है, ठीक है जी। अब जब ये रिएक्शन, क्योंकि अब हाइड्रोजन आयोडाइड तो बन गया, ये दोनों गैसेस को मिला के हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं तो जाहिर सी बात है ये भी थोड़ी सी गैसियस फॉर्म में आपस में कंबाइन हुई हैं। ठीक है, तो ऊपर से क्योंकि फ्लास्क का मुँह तो बंद है तो ये बाहर नहीं जा सकती। फिर क्या होता है कि एक स्टेज आती है कि थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो दोबारा से डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है ना, जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, ये दोबारा से डिकम्पोज होकर क्या बनाना शुरू कर देता है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस दोबारा से। ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस है और आयोडीन गैस दोबारा बनना शुरू हो जाएंगी, तो आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो फिर से शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना था इसको बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिली। ठीक है, तो इसने क्या किया, थोड़ी देर के बाद दोबारा से खुद ही आपस में हाइड्रोजन आयोडाइड एक मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, कई सारे होंगे। ठीक है, आपस में रिएक्शन करके उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन एंड आयोडीन बनाना शुरू कर दिए। दोबारा से आयोडीन का जो पर्पल कलर था वो शो होना शुरू हो गया। ठीक है जी, अगर इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिखें ऐसे करके, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें आयोडीन का कलर अभी पर्पल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। 2 हमने स्टार्ट लिख दिया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद अगर ये दोबारा से जो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से हाइड्रोजन आयोडीन में कन्वर्ट हुआ है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो दिस इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन, कि जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स दोबारा से आपस में रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देती हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देती हैं। और फिर एक टाइम आता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी दोनों ही बराबर हो जाते हैं, यानी कि जितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट्स उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स। तो इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, इसके अलावा जी आपकी बुक में कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल दी हुई है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि आपका होता है लाइम होता है। ठीक है, तो क्विक लाइम। ठीक है, और इसके अलावा प्लस आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो इससे आगे बस क्या प्रोड्यूस होगा, ये अगर आप देखो कैल्शियम और CO2 एंड 1 3 हो गई, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, अगर तो आपने ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको लिया हुआ है ओपन फ्लास्क, मतलब यहाँ से उसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, फ्लास्क का आपने उसके ऊपर कोई कॉर्क नहीं लगाया हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आपने इसका रिएक्शन कराया तो आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है कि आपका क्या बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट तो बना है, लेकिन साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो यहाँ से बाहर निकल गई है। ठीक है, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या निकलती चली जा रही है, बाहर निकल चली जा रही है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन जो बची कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ओके जी, सही हो गया। आई थिंक आई हैव डन दिस रिएक्शन ऑपोजिट। ठीक है, लेकिन पहला रिएक्शन तो यही होगा ना कि इनको मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बनी। ठीक है, फिर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को इस फ्लास्क के अंदर लिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को इस फ्लास्क के अंदर लिया और आपने वो फ्लास्क ऊपर से बंद नहीं की, तो क्या हो गया कि कैल्शियम ऑक्साइड बनना शुरू हो गया और साथ में क्या बनना शुरू हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ऊपर से बंद नहीं है फ्लास्क, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप इसका ऑपोजिट रिएक्शन कर दो, इसको ऊपर से बंद कर दो। ठीक है, अगर आप क्या करो, इसको आप ऊपर से क्या कर दो, बंद कर दो ऐसे करके। पहले स्टेप के अंदर ये ओपन थी, फिर हमने इसको बंद कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने
रिएक्शन इसका करवाया, ठीक है, तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने की जगह नहीं थी, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और जब ये रिएक्शन हुआ तो क्या बनना शुरू हो गया, दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन था वो रिवर्स हो गया। इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। फिर क्या होगा, स्टार्टिंग पे क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अभी जो है वो रिएक्ट करके क्या बना रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो स्टार्ट पे इनकी तादाद कम थी, इसका नंबर, इसकी अमाउंट कम थी, आस्ता आस्ता इसकी अमाउंट जो है वो, और इसकी अमाउंट क्या थी, ज़्यादा थी। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता गया और आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू हो गए, इसकी क्वांटिटी जो है वो क्या होना शुरू हो गई, ज़्यादा, और इसकी क्वांटिटी क्या होना शुरू हो गई, कम, ठीक है। फिर एक स्टेज आई कि जितनी ही प्रोडक्ट्स की तादाद थी उतनी ही रिएक्टेंट्स की तादाद हो गई, और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वो कहते हैं कि जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल मतलब बैलेंस, ठीक है, तो जब भी हम इसकी ये हम वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन से एक बात आती है, वो क्या है, बैलेंस की, ठीक है। बैलेंस वर्ड जो है हमारे माइंड में आता है फ़ौरन से, ठीक है। अब वो बैलेंस कहते हैं कि इक्विलिब्रियम भी जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होगा कि जो रिएक्शन हो रहा होगा लेकिन आपको कोई चीज़ मूव करती हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से आ सकती है, जैसे कि बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है या आपका अपना घर है, तो अपनी जगह पे वो खड़ी होती है ना, सारी चारों दीवारें, छत भी खड़ा होता है, तो वो इसकी एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, कि उसमें सारी की सारी दीवारों पर, ठीक है, फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होती, ठीक है। और अगर कम ज़्यादा हो जाए तो आपकी बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कॉल दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि वो बिल्डिंग शो कर रही होती है, जिसमें सारी की सारी फोर्सेस चारों तरफ से सेम होती हैं, सेम लग रही होती हैं, लेकिन वो अब फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, मूवमेंट शो नहीं कर रहा होता, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, जो चेंजिंग होगा। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग मतलब जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन में चेंज हो रहा होगा, कैसे, कि जो आपकी रिएक्टेंट से पहले वो प्रोडक्ट्स बना रही थी, ठीक है, फिर प्रोडक्ट्स ने आपस में रिएक्शन करके रिवर्स बनाना यानी कि रिएक्टेंट्स बनाने शुरू कर दिए, तो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, कि जो ये जितनी रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही थी उतनी ही प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही हैं, दोनों का जब सेम क्वांटिटी हो जाएगी रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की, दैट वी कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये बात यहाँ पे करें, डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी हम पीछे दो रिएक्शन में डिस्कस करके आए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड वाला और कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड है उतनी ही रिवर्स रिएक्शन की भी स्पीड है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, इसमें जितनी क्वांटिटी में रिएक्शंस है उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये बैलेंस होना, पहले क्या होता है, पहले ये होगा कि रिएक्टेंट्स क्योंकि अभी मिलकर प्रोडक्ट्स बना रही होती है, तो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है स्टार्ट पे और प्रोडक्ट्स की कम होती है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड किया, आपके रिएक्टेंट से रिएक्ट कर प्रोडक्ट्स जो बन गए उन्होंने रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने शुरू कर दिए, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाएगी और रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। फिर एक पॉइंट आएगा कि दोनों की क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी हो जाएगी बराबर, तो इस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उतने ही वो रिएक्टेंट्स में दोबारा कन्वर्ट होंगे, जितने रिएक्टेंट्स बनेंगे दोबारा से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, और दिस साइकिल विल बी कंटिन्यू, और इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इशू नहीं है, आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और लेक्चर में कोई भी कमी पेशी रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा।
ठीक है। और अगर पसंद आ गया हो तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। और आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स पे जो है वो देखना चाह रहे हैं लेक्चर्स, और मैं तो रेगुलरली अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। योर एप्रिसिएशन इज़ माई मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।